हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 इसमें फर्स्ट डेफिनेशन माइनस एंड कोफैक्टर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by using its ith row and jth column in which element aij lie. Minor of an element aij denoted by कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसका ये एलिमेंट क्या माइनर चाहिए है, क्या करना पड़ेगा? आई रो को डिलीट करेंगे और जेथ कॉलम को डिलीट करेंगे और जो बचा रहेगा डिटरमिनेंट वो कहलाएगा इस एलिमेंट का माइनर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन एलिमेंट 6 कहाँ दिया हुआ है? सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम इसको डिनोट करेंगे एम। रो नंबर ऑफ रो पहले, नंबर ऑफ कॉलम बाद में, इसको क्या हो जाएगा? m2 3 इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करने पर 1 2 7 8 इक्वल टू 8 माइनस 14 माइनस 6। ये आपका आंसर माइनर। कोवेक्टर क्या होता है? कोवेक्टर और एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij। कोवेक्टर को aij से डिनोट करते हैं, डिफाइंड बाय जो -1 की पावर i प्लस j और mij। mij क्या होता है? माइनर ऑफ aij। माइनर निकाल दिया, अब उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए? -1 की पावर i प्लस j। i प्लस j कितना था? 2 प्लस 5। यानी इसी क्वेश्चन में कोवेक्टर of an element 6 in 8 to 3 इक्वल -1 की पावर कौन से नंबर का है एलिमेंट? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 और m -1 की पावर 5 यानी माइनस, और m23 की वैल्यू कितनी है? -6 हो जाएगा। इस तरह से कोवेक्टर, इस तरह से माइनर। जी डेफिनेशन हो गई। अब एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन कराते हैं या एग्जाम्पल कराते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लिखिए, फाइंड अ माइनर एंड कोवेक्टर्स of all the elements of the determinant one minus 2 4 3 here a11 a12 a21 4 a22 3 hence m11 equal to minor of the element a11 और 1 को करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दिया
डिलीट करने पर 3 रहा, 3 हो जाएगा। M12 minor of the element A12 equal to इसको डिलीट कर दिया। M21 minor of the element A21 और करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, लोअर कॉलम डिलीट कर दिया, -2 A22 minor of the element A22 तो कहाँ है, इसको डिलीट कर देंगे, इक्वल टू ये इस एलिमेंट का माइनर, -2 का माइनर, 4 का माइनर और 3 के माइनर। अब क्या निकालना है, कोफैक्टर लिखिए। कोफैक्टर का बताया तरीका क्या होता है, माइनर जो निकाल लिया है -1 की पावर जो सफिक्स में लिए हुए इनका सम ले लेते हैं। कोफैक्टर AIJ E11 -1 की पावर 1 + 1 और ये हो जाएगा M11 ये +1 इंटू M11 की वैल्यू चाहिए A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 ये माइनस हो जाएगा और M12 की वैल्यू हो गए -4। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 हो जाएगा, ये M21 की वैल्यू -2 A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 ये हो जाएगा +1, इसकी वैल्यू 1, ये हो जाएंगे कोफैक्टर। इस तरह से माइनर और कोफैक्टर किसी क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये 3x3 कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.0 using cofactors of element of single root evaluate delta equal to 5 3 8 2 0 1 2 इसको इवैल्यूएट करना है। कैसा क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड सोडियम के एलिमेंट जो कोफैक्टर लेते हैं क्या करते हैं, वो बाहर आ जाएगा, -1 की पावर सेकेंड का एलिमेंट क्या हो जाएगा E21 2 A21 प्लस 0 A22 प्लस 1 A22 2 -1 की पावर 2 + 1
M21 0 M22 -1 की पावर, ये 0 है तो पूरा 0 है, 1 -1 की पावर 2 + 3 M22 -1 की पावर 3 है माइनस, और M21 कहाँ से करेंगे 21 सेकंड रूट का फर्स्ट एलिमेंट छोड़ देंगे 3823, ये हो जाएगी माइनस M23 इसे छोड़ देंगे 5312 माइनस 9 - 16 माइनस 10 माइनस, कैलकुलेशन चेक करते हुए जाना, -2 -7 और -7 14 - 7 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में यूजिंग कोवेक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम इवैल्यूएट, थर्ड कॉलम के एलिमेंट का यूज करना है और फाइंड करना है। चलिए इसको अगला 3/3 का ये बता रहा है कोवेक्टर फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और सेकंड पार्ट ये बता रहे हैं। Let delta equal 1 0 4 3 5 -1 0 1 इसमें माइनर और कोवेक्टर को फाइंड करना है। हियर A11 1 A12 0 A13 A21 3 और A22 5 A23 -1 A31 0 A32 1 और A33 then M11 क्या हो जाएगा 1 के करस्पॉन्डिंग लोअर कॉलम को डिलीट कर देंगे 5 - 1 1 2 10 - -1 M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे 3 0 -1 6 -0 M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो एलिमेंट होंगे वो 3/0 1 3 1 रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर 3 - 0 M21 अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 0 4 2 बस चेक करते जाना है, प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस सिखा रहे हैं। मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, सवाल लेने आप लोग अलग चेक करते हो, कहीं ऐसा नहीं नंबर जोड़ने में लिखने में 2 के जगह पे 3 3 के जगह पे 2 लिख दिया हो, माइनस करने में कहीं जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई तो दोबारा से डाल दें 2 - 0 M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 M13
3 1, थर्ड फर्स्ट कॉलम 3 1, थर्ड रो 0 5 4 minus 1, 0 minus 20, ये माइनस हो गया। इसके बाद m 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 और 4 minus 1, minus 1 minus 12 minus 13, m 3 3, थ्री थ्री यानी 4, करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। 1 0 3 5, 5 minus 0 5, तो आपको ये सारे माइनस 9 एलिमेंट दिए हुए हैं, 9 माइनस। अब कोफैक्टर चाहिए है, if AID be a coefficient of an element AID, then AID equal to minus 1 power I plus j AID. So A11 minus 1 power 1 plus 1 और A11 सॉरी MID, तो M11 minus 1 power 1, M11 की वैल्यू 11, A12 minus 1 की पावर 1 plus 2, M12 ये माइनस हो जाएगा और M12 की वैल्यू है 6, A13 minus 1 की पावर 1 plus 3, M13 minus 1 की पावर 4 यानी प्लस और M13 की वैल्यू माइनस को प्लस है, प्लस रहेगा। A12 सॉरी 21 M21 ये माइनस हो जाएगा, M21 की वैल्यू माइनस 4 प्लस 4। A22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, M22 ये प्लस हो जाएगा, M22 की वैल्यू 2, A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, M23 ये माइनस हो जाएगा, 2 3 यानी कि माइनस 1, A31 ये प्लस हो जाएगा, M31 माइनस 20 का माइनस 20, A32 ये माइनस आएगा, इसकी वैल्यू माइनस आ गई, A33 ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कोफैक्टर। पॉज कर कीजिएगा, आगे क्वेश्चन भी इसी तरह आपका सॉल्व